जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा जानर अहमद हुस्न नात मुकाबला में सीज़न 2 में आपको कहते हैं खुशामदीद। और इस नशरियात को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है BRMC बुराक बिल्डर्स ने। और हमारे पहले राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब चलते हैं जिनका ताल्लुक़ है एबटाबाद से, जिनका नाम है हमज़ा एहसन साहब। देखते हैं किस अंदाज से आए हैं और किस तैयारी के साथ आए हैं, जिनका कोड नंबर है 0023। जी हमज़ा साहब बिस्मिल्लाह। वो जो निकली थी मेरे दिल से निदा की सूरत या नबी सुन ली वो सदा की सूरत या नबी आपने सुन ली वो सदा की मैंने खुद को तो छुपाया था कि खुल कर रो लूं। मैंने खुद को छुपाया था कि खुल कर रो लूं। देख ली आपने कब अपने गदा की सूरत, देख ली आपने कब अपने गदा की सूरत। माशाल्लाह हमज़ा एहसन साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और देखते हैं क्या उनको मुतासिर कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन जब आपने स्टार्ट ही लिया तो आप इतनी जल्दी से उन अल्फाज से गुजरे कि मैं एक लम्हे के लिए समझ नहीं पाया। वो जो एकदम से आप उन अल्फाज से निकले, फिर आप थोड़ा, आपको जो टेम्पो था वो थोड़ा जल्दी था। आपने कलाम बहुत प्यारा मुंतखब किया और ये ऐसा कलाम है कि जिसे अगर आप जितना रुक के सुर में डूब के जो कहते हैं ना वो सोच की कैफियत में पढ़ते तो ये उतना निखर के आता। और जहाँ जहाँ जगह बनती थी आपने कोशिश तो की, लेकिन आप वो जगह नहीं बना पाए। मैं तो यही कहूँगा, जैसे आपने लफ्ज़ रो पढ़ा, रो लूँ, तो जब आपने पहली दफ़ा उसको पढ़ा रो लूँ, समझ ही नहीं आई कि आपने उसको किस तरह जल्दी से अदायगी। दूसरी दफ़ा कुछ बेहतर किया था आपने। और कई ऐसे अल्फाज थे जहाँ पे थोड़ा सा आप जो थे, आपकी सांस सुर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। कहीं आप नर्वस तो नहीं है? क्यों रिलैक्स हैं? क्या वजह थी, क्यों आप इतने प्रेशर में इतना जल्दी आपने पढ़ा है?
कोशिश की है। चलें नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। नेक्स्ट राउंड अभी मौजूद है, दिल बर्दाश्त नहीं होना। देखते हैं मेरे और जजेस आपके पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो नेक्स्ट राउंड में ही कम बैक करते हैं, भरपूर अंदाज में। फिर गालिबन घबराए नर्वस से और आप इस तरह, हालांकि आप पिछले साल भी आए थे, आप पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैंने आपको सुना हुआ है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी मेरे लिहाज से आज वो उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी। जैसा आप शुरू में कह रहे थे कि बच्चे जो आते हैं पहले राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते दूसरे राउंड में, तो अभी वो सब यूज टू हो रहे हैं, वार्म अप पे हैं अभी। तो क्या हमें सेकंड राउंड फर्स्ट कर देना चाहिए फिर? नहीं, हमें फर्स्ट से पहले भी एक राउंड रखना चाहिए वार्म अप राउंड का, है ना जी। अच्छा, ये नात शरीफ जो आपने पढ़ी, इसकी भी कंपोजिशन थोड़ी मुश्किल थी। इसमें सुर आप पूरे उस तरह से नहीं लगा सके जिस तरह से ये कंपोज की गई है, जल्दी भी थी और इसमें अल्फाज की आपकी अदायगी क्लियर नहीं थी। पहली दफ़ा जब आपने पढ़ा मैंने ख़ुद को तो छुपाया, अब ख़ुद को तो जो आपने पढ़ा वो मुझे शुरू पे समझ ही नहीं आई कि आपने क्या पढ़ा उसको, तो ये अल्फाज जो है वो क्लियर नहीं थे आपके पढ़ने में। शायद आप सब चीज़ों को फोकस कर रहे थे कि सुर भी गलत ना हो, आवाज़ भी ख़राब ना हो, संभल के चलने की बहुत संभल के चल रहे थे। तो उस संभल आप सब के लिए मेरी ये राय है कि जब आप पढ़ते हैं तो इस खौफ में ना रहा करें कि हमसे कुछ गलती हो जाएगी। जब आप इस खौफ में रहते हैं तो आपसे फिर कई गलतियां होती हैं, कोई एक नहीं। तो जब आप आते हैं तो बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें। जो आपने रियाजत की हुई है उसका फुल जो है आप यहाँ पे दें, आप इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे। तो आप इसी घबराहट में जो है गलतियाँ करते गए। उम्मीद थी कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे लेकिन आप उतना अच्छा नहीं पढ़ सके। सही जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम का इंतखाब, जैसा कि मैंने ख़ुद को तो छुपाया था कि खुल के रो लूँ, देख ली आपने कब अपने गदा की सूरत। कलाम का इंतखाब, कलाम के जो अशार थे वो बहुत खूबसूरत थे। आपने बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की। लास्ट ईयर भी मुझे याद है आपने पढ़ा था, इससे तकरीबन अच्छा था, लेकिन फिर भी आज जिस तरह सब बच्चे हैं तो उनकी बनिस्बत आपने अच्छा पढ़ा, कोशिश अच्छी की। तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप इससे भी अच्छा पढ़ लेते हैं तो मेरे ख़्याल से आप आगे जा सकते हैं। सही। मेरे ख्याल से आज का मुकाबला भी इक्वल चल रहा होगा। जी हाँ, मैं भी अभी यही कहने वाला था कि आज का कंपटीशन भी जो है वो एवरेज है। और कल जिस तरह हमें बहुत मुश्किल हो रही थी नंबरिंग आज में, आसानी हो रही, आज नहीं, आज भी उसी तरह मुश्किल है। एक ना सवाल है मेरा आपसे, बड़ा अहम है ये हमारे नाजरीन के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। जब मैंने ये स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, तो मतलब अभी जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाते जा रहे हैं तो मेरा अपना शौक़ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं सीखूं और मैं सुनूं। तो आप ये बताएं कि एक जो सनाखान रसूल होते हैं उनमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखें, वैसे तो बहसीत इंसान बहुत सी अच्छी खसूसियात होनी चाहिए, लेकिन बहसीत नात खान तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम लोगों में नहीं है, हम कमज़ोर लोग हैं। आवाज़ के लिहाज से ये कुदरती अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, बिल्कुल, जो हर किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से सुर हर गले में नहीं होता। बिल्कुल। कुछ लोग सारी उम्र प्रैक्टिस करते हैं, रियाजत करते हैं, लेकिन उनका सुर इतना पक्का नहीं होता जितना कुछ लोगों का अल्लाह की तरफ से बग़ैर रियाजत के होता है। और वो इतनी अच्छी अच्छी जगह उनके गलों से निकलती हैं कि जो रियाजत के बावजूद भी कई लोगों के गलों से नहीं निकलती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आपका शौक़ और आपकी मोहब्बत, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अब ये जो हमारे पास पहले हमारे जो 2 कंटेस्टेंट हैं, कोई उस्ताद तो इनका नहीं है, शौक़ से ये सीख रहे हैं ना। तो ऐसे जैसे आप एक शख्सी, तो हर एक इंसान के एक ज़ाती अमल है, लेकिन टेक्निकल जो पॉइंट्स आप देख रहे होते हैं, हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके लिए ये बड़ी अहम बातें हैं कि मतलब आप लोग क्या टेक्निक्स देख रहे होते हैं, उनको किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसमें जो 3-4 चीज़ें हम मेन चेक करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है, उसमें असर। देखिए, मैं एक बात करता हूँ तो मैं 2 जुमले सिर्फ बोलूँगा कि हम ये अक्सर कहते हैं जी मुकाबला नात खानी, लेकिन ये टाइटल आप देखें हमारे इस प्रोग्राम का, मुकाबला हुस्न नात। बिल्कुल। तो असल में मुकाबला नात नहीं होता, मुकाबला हुस्न नात होता है कि पढ़ने वाले के अंदाज में, उसकी आवाज़ में, उसके सुर में कितना हुस्न है। माशाअल्लाह। असल बात वो है कि उसके पढ़ने से सुनने वाले पे कितना असर होता है। अक्सर सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, वो बहुत असर होता है। और बाज़ औक़ात कुछ नात खां बहुत सुर लगाते हैं, लेकिन उनके पढ़ने में वो कैफियत नहीं तारी होती। तो असल बात सिर्फ
उसका हुस्न है जो उस नाज शरीफ का आपके अपने अंदर से आता है। बिल्कुल माशाल्लाह। तो नाज़रीन ये थे हमज़ा एहसन साहब, जिनका कोड नंबर है 0023, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है। आप इनको फिर से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। इसी के साथ हमारा पहला राउंड इख्तिताम हुआ। अब सेकंड राउंड का आगाज़ करते हैं। इन बच्चों को सबसे पहले हम समझा दें। आपको जजेस की जानिब से एक टास्क दिया जाएगा जिसकी अस्थाई हमारे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जजेस पढ़ेंगे। उसके बाद अंतरा जो होगा वो आप लोगों ने स्केल पिक करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्केल पिक करना है और सेकंड उसको, जिस तरह अभी ये कह रहे थे हुस्न नात का मुकाबला है, तो आपने उसको थोड़ा सा निखार के पढ़ना है, खूबसूरत अंदाज में। जो जितना ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में निभाएगा तो उसको उतने ज़्यादा ही नंबर इंशाल्लाह ज़्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप रेडी हैं इसके लिए? तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं मोहम्मद एहसन साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला DI ख़ान से है और जिनके लिए टास्क दे रहे हैं हमारे मोहतरम जज जनाब फवाद भाई साहब। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता और मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता। माशाल्लाह आपके सामने असहाब में बैठा होता। ये थे जनाब मोहम्मद एहसन साहब, जिनको फवाद भाई की जानिब से टास्क मिला। और चलते हैं फवाद भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं क्या उनका टास्क पूरा कर पाए या नहीं। जितना पहले राउंड में आपने अच्छा पढ़ा था, इस राउंड में उतना बेहतर नहीं पढ़ पाए आप। सिर्फ आपने स्केल को पिक किया, बाकी सब चीज़ें आपने नज़रअंदाज कर दी। इसका सुर, इसका टेम्पो, आपने हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। सुर जो अंतरा जिस उठान तक जाना चाहिए था, जितने सुर इसके ऊपर जाते हैं, आपने वहाँ तक जगह भी नहीं लगाई। आपने अपनी आवाज़ को जो है बचाया, इसमें आप उतना अच्छा नहीं पढ़ सके। बातें सुनता मैं कभी, खुल के ऊपर जाना था आपको, लेकिन आपने बहुत काबू रखा अपनी आवाज़ में। जी जवाब कोशिश करें, आप इसको सीखें इस नाच शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक स्केल और सुर पिक करने की बात थी तो इन्होंने किया और मेरे ख़्याल से इनकी परफॉर्मेंस मुझे पहले वाली से अच्छी लगी। अच्छा, अल्फाज की गलती इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी जाद भाई की तायद करूँगा कि पहले की निस्बत इस राउंड में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर थी। इन्होंने एक अच्छी कोशिश की उसको निभाने की। स्केल तो इन्होंने पकड़ा, लेकिन आगे जो
गलतियाँ थी वो कम थी पहले की निस्बत। जो पहले राउंड में आपने अल्फाज की जो गलतियाँ की थी वो कुछ बेहतर थी इस राउंड में। जी नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद एहसन साहब को, जिनका ताल्लुक ज़िला DI खान से, जिनका कोड नंबर है 0018। आप इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। इनके बाद हमारे अगले पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक पेशावर से, उमर फ़ारूक जिनका नाम है, जिनका कोड नंबर है 0019 और जिनको टास्क देंगे नियाज़ी भाई। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। माशाल्लाह, उमर फ़ारूक साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। जैसा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत एक मुनफरिद थोड़ा सा हट कर टास्क दिया, और ग़ालिबन ये बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही बेस्ट है कि हर एक तर्ज का कलाम उनको दिया जाए, हर एक किस्म का टास्क उनको दिया जाए और जज किया जाए कि वो पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। ये तो खैर नियाज़ी भाई बताएँगे और चलते हैं उनकी जानिब। जी नियाज़ी भाई। मैं ये कहूँगा कि उमर ने अच्छी कोशिश की है, उसको स्केल को पकड़ा है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते तो ये भी और निखर के और भी अच्छा आता। और थोड़ा सा आपके सांस ने आपको डिस्टर्ब किया, कुछ अल्फाज को आपने बहुत तोड़ के पेश किया, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। इस पर बेहतर आपको जो है जवाब भाई बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं। जी फवाद भाई। जी, इन्होंने कोशिश की है अच्छी, लेकिन तकरीबन सीधा पढ़ने में इन्होंने इसको गुजार दिया। थोड़ा सा कोशिश करें, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपको, सुर के हवाले से अभी बहुत आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेरे ख़याल से तो इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, इससे थी वो भी एवरेज थी, लेकिन इससे अच्छी थी, और वो कम बैक नहीं कर पा सके जो हम सोच रहे थे। उनकी बात बिल्कुल सही है, बहुत फ्लैट तरीके से पढ़ रहे थे, जिसमें मतलब गले का इस्तेमाल ये कम कर रहे थे, थोड़ी नर्वसनेस का शिकार थे, कंफ्यूज से थे कि आया मैं गलत ना हो जाऊं या ये स्केल मुझसे मिस ना हो जाए। तो मेरा तो इनको ये मशवरा है कि किसी अच्छे से उस्ताद के पास जाएं और उनसे बाकायदा सीखें। जी नाज़रीन, आपने उमर फ़ारूक साहब को सुना, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और इनका कोड नंबर है 0019। आप इनको फिर से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन होगा। इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कर सकते हैं और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कर सकते हैं। जी, तो हमारे अगले कंटेस्टेंट की जाने बढ़ते हैं, जिनका नाम है आलियान अज़ीज़ और इनका ताल्लुक़ है लकी मरवत से और इनका कोड है 0020 और इनको टास्क देंगे फैसल भाई। जी, आपकी इजाज़त से। रसूले खातमुल तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं,
अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, के हसीं अयबत के हसीं, सुभान अल्लाह, के हसीं अयबत के हसीं, माशाअल्लाह, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलियान अजीज़ साहब ने तो एक समा सा बांध दिया माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारी तवक्कुआत से बढ़कर इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। चलते हैं अपने मौजूद जजेस की जानिब, सबसे पहले जवाद भाई की जानिब, और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इन्होंने पहले राउंड में खूबसूरत तरीके से पढ़ा था और एक पश्तो एक्सेंट के बावजूद अभी भी इन्होंने उसी खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। बस एक लफ्ज़ था जिसमें दस्ते कुदरत और दस्ते कुदरत, कुदरत, तो ये इसको मेरे ख़्याल से इन पे इनको वो करना चाहिए था, जैसा दस्ते कुदरत ने ऐसा, आपने पढ़ा दस्ते कुदरत ने, तो दस्ते कुदरत ने ऐसा, अगर इस पे आप थोड़ा तवज्जो दें अल्फाज पे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इसने, अपने पिछले राउंड से भी अच्छा पढ़ा माशाल्लाह जी, और बहुत अच्छी जगह लगाई, काफ़ी एनर्जेटिक होकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप पूछ रही थी कि नात खान के लिए क्या ज़रूरी है, तो अब ये इसके अंदर अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जो ये जगह लगा रहा था। सही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा, जो आवाज़ का इस्तेमाल किया आपने, जो आवाज़ को थोड़ा सा उठा के फिर लाइन के दरमियान में थोड़ा सा अपने आवाज़ को धीमा किया, जो इसका इस्तेमाल है आवाज़ का, वो भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में किया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी नियाज़ी भाई। मैं इतना ही कहूँगा कि इतनी सख्त लैंग्वेज में जिस तरह इसने उर्दू की अदायगी की और फिर जितनी खूबसूरत जगह इसने बनाई, जैसे इसने लफ्ज़ औसाफ को पढ़ा और जो इसने गले में वो जो जगह बनाई, मैं समझता हूँ कि वाकई ये इसके लिए बहुत जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और पिछले राउंड की निस्बत इस राउंड में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जी नाज़रीन, आपने सुना आलियान अजीज़ साहब को, जिनका ताल्लुक़ ज़िला लकी मरवत से है और जिनका कोड नंबर है 0020। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप रात 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।